मेरे सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक नई क्लास के साथ एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होने जा रहे हैं आपके सामने। हम जो हमारा प्लेलिस्ट चल रही है इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल क्लास की, हम रोज़ाना एक ना एक नई, ये हमारी 7वीं क्लास है जो हम इलेक्ट्रीशियन के न्यूमेरिकल की क्लास चला रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आ रहे हैं, कभी 8, कभी 10, कभी 5, जिससे संबंधित सवाल लेके आ रहे हैं वो पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम किसी दिन एक वीडियो लेके आ रहे हैं, समझ जाइए कि उससे संबंधित हमने पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल का ख़त्म कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, हम बोर्ड पर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर सवाल नहीं लिख पाते हैं, बड़ा भी हो जाता है। यहाँ लिख के सवाल लेके आ रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है। मेरे विद्यार्थियों, क्लास में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। आप अगर MPTO का पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार इन क्लासों को देख के जाएँ, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत फ़ायदा रहेगा। हर इलेक्ट्रीशियन की क्लास, अगर आप इलेक्ट्रीशियन का कोई सा पेपर देने जा रहे हैं तो इन क्लासों को देख के जाएँ। ठीक है भी, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पढ़ाई अच्छी लगे, समझना अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। जैसे पहला सवाल है हमारा, कुछ सवाल 2-3 सवाल थोड़े नॉर्मल हैं, कुछ टफ भी हैं और फिर अच्छे सवाल हैं बाद में, है ना। आज 10 सवाल लेके आया हूँ और 10 सवाल आपको क्लियर कर देंगे। देखो, सबसे पहले 2-3 सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। देखो, आज जो हमारे सवाल हैं उन सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो एनर्जी, ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित। ऊर्जा का सिंबल क्या होता है? ई। ऊर्जा का एक सूत्र होता है अपना P/T। पी को क्या बोलते हैं अपन? पी को लेते हैं शक्ति में, किस में? विद्युत शक्ति। और टी को किस में लेते हैं? टाइम में। टाइम को जब भी इसमें लेंगे हम तो किस में लेते हैं? घंटे में, समय में, सेकंड में, ऐसे लेते हैं। एक सूत्र तो ये। इसको अगर और बढ़ाओ मैं सूत्र को, तो पी बराबर क्या होता है? शक्ति का सूत्र पड़ा, पी बराबर होता है BI। और टी को हमेशा कैसे जोड़ देंगे? तो एक एनर्जी का सूत्र ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक एनर्जी का सूत्र, ऊर्जा का सूत्र ये भी हो जाएगा। एक सूत्र है E बराबर PT। और डायरेक्ट शक्ति दे रखी तो शक्ति रखें, समय रखें और ऊर्जा आपकी, एनर्जी आपकी निकल जाए। अगर आपको शक्ति नहीं दे रखी हो, डायरेक्ट वोल्ट दे रखा हो, धारा दे रखी हो, तो आप इस सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है। एक सूत्र और होता है जो ऊष्मा का होता है। किसका होता है? ऊष्मा का होता है। किसका सूत्र होता है? ऊष्मा का होता है। ऊष्मा को अपन किससे व्यक्त करते हैं? H से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? I²RT। ये दोनों सूत्र याद रखें। इन दोनों सूत्र से जो भी ऊर्जा, ऊष्मा से संबंधित सवाल है आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। एक होता है E बराबर PT। P मतलब शक्ति होता है, आप लिख लें। T बराबर समय होता है, जो सेकंड, घंटे या मिनट में अपन लिखते हैं। अगर इसको और खोलें तो P शक्ति का सूत्र क्या होता है? BI होता है ना, वोल्टेज इंटू धारा। मैंने जो पहले सवाल करा चुका हूँ, तो BI इंटू T से आप कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें एक सूत्र और होता है ऊष्मा का। जब कोई चीज़ ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तो जब भी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है हम तो ऊष्मा का ये वाला सूत्र लगाते हैं, H बराबर I²RT। I मतलब विद्युत धारा का स्क्वायर, R मतलब प्रतिरोध, T मतलब टाइम। मैंने आप इस तीनों खोल के बता दिए। अब देखो, सवाल करने पे हम आते हैं। पहला सवाल पढ़ें। 250 मूल्यांकित, मतलब कोई सा 250 मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्ब हैं। हम घर पे बल्ब लगा के लाते हैं ना, कभी कभी पढ़ा 0 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है। तो बल्ब की क्या होती है? वाटिंग होती है कि कितने वाट का बल्ब है। दो बल्बों का क्या निकालना? प्रतिरोध का अनुपात होगा। ठीक है, एक दो सवाल लाया हूँ, जैसे आप सवालों को पहले थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर अच्छे सवाल बाद में हैं। और ये भी अच्छे सवाल हैं, ये भी अच्छे से नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया न्यूमेरिकल होते कैसे हैं। पहले जो दे रखा है वो लिख लें और क्या याद करना है वो लिख लें, अपने आप सूत्र आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, 250 वोल्ट। ठीक है, तो B बराबर, पहला सवाल कर रहे हैं अपन। कौन सा सवाल करने जा रहा है? पहला सवाल करने जा रहा है। ठीक है, पहला सवाल देखें क्या है। P बराबर 250 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है आपका? पहले बल्ब वोल्टेज आपको दे रखा है 250 वोल्टेज। पहले बल्ब की रेटिंग क्या है? 500 वाट। दूसरे बल्ब की रेटिंग क्या है? 200 वाट। वाट को कितने शक्ति में अपनाते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी पढ़ा की होगी आपने आराम से, है ना। तो क्या हो गया? ये दोनों शक्ति हैं, ये दोनों में यही वोल्टेज देना। पहले बल्ब में भी 250 वोल्टेज देना, दूसरे बल्ब में भी 250 वोल्टेज देगा। देखा आपने, घर में कभी ट्यूबलाइट लगी रहती है, पंखे रहते हैं, सब अलग अलग वाटें चले, लेकिन हम इनको सप्लाई कहाँ से दे रहे हैं? जो मीटर से आ रही, फिक्स आ रही 240 वोल्ट, 250 वोल्ट जो आ रही है वो फिक्स अपन हर उपकरण में दे रहे हैं, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, AC हो, कुछ भी हो। लेकिन 250 वोल्ट हम घर में दे ही रहे हैं, और चाहे कितने ही वाट के हो, जो ज़्यादा वाट के रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कितनी दे रहे हैं? 250 वोल्ट। तो यह निश्चित है। ठीक है, अब हमको प्रतिरोध निकालना। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? पहले देखो, दे क्या रखा है? P दे रखा है और V दे रखा है। तो ऐसा कोई सूत्र है जिसमें इन दोनों को लगाने के बाद R दे रखा हो? तो हमने पहले भी, मैंने पिछली क्लासों में भी आपको इस सूत्र के बारे में बहुत कराया। भैया सर जी,
ये सूत्र P बराबर बी स्क्वायर अपन आर। ये P1 का लिख लो, ये P2 का लिख लो, ये भी 1 का, ये भी 1 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, मतलब ये 1 1 और ये तो जो है जो सब में बराबर ही रहेगा, क्योंकि इसको भी अपन ने 250 वोल्टेज दिया और इसको भी अपन ने क्या दिया 250 वोल्टेज दिया। अब क्लास देखो आगे देखो, तो P1 बराबर क्या, दोनों का अनुपात में ले लिया मैंने, देख लो ये अनुपात का निशान होता है। B क्या 250 वोल्टेज स्क्वायर है ना, तो 250 वोल्टेज। और R कितना है, R अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस P1 की जगह अपन क्या रख देंगे, ये 500 वाट रख देंगे, क्या रख देंगे 500 वाट अनुपात। ठीक है, P2 की जगह क्या रख देंगे 200 वाट, B2 की जगह 250 इंटू 250 अपॉन। धीरे धीरे यहीं हल करने लग जाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और 5 25, तो क्या हुआ आपका, ये R1 इधर चला जाएगा, तो R1 बराबर ये कितना गुणा हुआ, तो 625 अनुपात। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई आपकी, ठीक है, R इधर चला जाएगा, 25 25 625 और 2 नीचे आ जाएगा। इतना तो करना गणित में आपको सबको आता ही है। 25 का बड़ा 25 हम 625, R इधर गया और 2 इधर आया, ये 2 है। देखो अब निकालना अपने R1 अनुपात R2, तो R1 का मान कितना दे रखा है 625, R2 का मान कितना दे रखा है 625/2। अब इसको हल करना आता है, 625 के बटे में तो कुछ ही नहीं है, तो अपन क्या लिख लेते हैं 625/1, और 625 के बटे में 2 है। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं, किस में लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो ये संख्या पलट जाती है, ऊपर चली जाती है 2, नीचे आ जाती है 625, 625 तो 625 कट जाएगा, अनुपात क्या बचेगा 2:1। ये आपके पहले सवाल का हल है। अगर आपको नहीं आज समझ में तो आप वीडियो को वापस रिटर्न करके देखें, ठीक है। अगला सवाल पढ़ें, देखो अगला सवाल बहुत अच्छा, चालकता का एक भी सवाल नहीं करा था अभी तक हमने, लेकिन आज ये चालकता का मैं सवाल लेके आया हूँ। चालकता किसका विलोम होती है, चालकता प्रतिरोध का विलोम होती है। देखो एक चालक की चालकता निर्धारित करें जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 30 वोल्ट है और चालक के माध्यम से बहती हुई विद्युत धारा 3 एम्पीयर। देखो बहुत सिंपल सवाल है, मैंने वही बोला कि पहले क्या दिया वो लिखे। देखो वोल्टेज क्या दे रखा 30 वोल्ट, धारा कितनी दे रखी है 3 एम्पीयर। ज्ञात क्या करना है चालकता, क्या करना है चालकता का सिंबल होता है G, क्या ज्ञात करना है चालकता। अब देखो सर जी हमने हमेशा पढ़ा है कि चालकता किसका विलोम होती है, R का विलोम होती है चालकता। मतलब अगर R निकाल लोगे आप, प्रतिरोध कैसे निकाल लेते हो, तो प्रतिरोध को अगर जो मान प्रतिरोध का है उसको उल्टा कर दो तो आपका क्या माना जाएगा चालकता का माना जाएगा। देखो G को इधर ले जाओ, R को इधर ले जाओ, G/1/R, ठीक है। दोनों सूत्र ये याद भी कर लेना अगर याद हो सके, और जो समझ जिसको माइंड जिसका खुल ही गया तो वो तो इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बना सकता। देखो पहले क्या निकालेंगे R निकालेंगे इस सूत्र से। जब अपन को B दे रखा I दे रखा तो हमको पता है कि R निकालने का तो सूत्र हमारे पास है सर जी, कौन सा ओम का नियम वाला, B बराबर IR। B कितना दे रखा है 30, I दे रखा है 3 बराबर 8 और R बराबर 10 ओम। प्रतिरोध क्या निकला 10, लेकिन हमको निकालना क्या सवाल में चालकता। चालकता कैसे निकलती G बराबर 1/R, मतलब प्रतिरोध का उल्टा कर दो। प्रतिरोध का जब आप उल्टा करेंगे तो G बराबर 1/10, और भी अगर आगे पहुँचेंगे तो 0.1 साइमन। सूत्र चालकता को साइमन में नापते इसलिए साइमन लिख दिया मैंने, आपको पता भी होगा 1/10। इसको हल करने के लिए तो आपको पता ही है, और इतना पता नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 सवाल हमारे कंप्लीट। तीसरा सवाल पढ़ें, बहुत अच्छा सवाल है तीसरा। आप कह रहे थे ना सर अच्छे सवाल नहीं लेके आते, देखो तीसरा कितना अच्छा सवाल है। एक ऊर्जा स्रोत समझ रहे हो क्या, जैसे बल्ब है, जैसे ट्यूबलाइट है, ये ऊर्जा के स्रोत है जो अपन को ऊर्जा दे रहे हैं घर में। ऊर्जा स्रोत एक प्रकाश बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए 1 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रदान करता। यदि 2.3 किलो जूल, देखो आ गया जूल, जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का भी होता है, कार्य का भी होता है, ऊष्मा का भी, तीनों का मात्रक क्या होता है जूल ही होता है। कि ऊर्जा प्रकाश और ताप ऊर्जा के रूप में दी जाती है। किसके रूप में दी जा रही है, प्रकाश और ताप ऊर्जा के रूप में दी जा रही है। तो बल्ब, ये साहब में इतने लिख पाएगा, तो बल्ब, तो इसका ये होगा 2 मिनट में देख लेता हूँ, ऐसे ही रहिए आप। तो बल्ब, तो बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले दिया क्या बोले, देखो इसमें क्या क्या दे रखा, तीसरा सवाल है ना। I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 10 सेकेंड,
और किलो जूल मतलब जूल ऊष्मा बराबर, या ई से भी लिख दो या डायरेक्ट ऊष्मा लिख दो या ऊर्जा लिख दो, कुछ भी लिख दो। कितना दे रखा है, अगर इसको मैं किलो को हटा लूँगा तो 2300 जूल हो जाएगा। ध्यान रखें कितना हो जाएगा, 2300 जूल हो जाएगा, क्योंकि मैंने किलो को हटा दिया। किलो को हटाऊंगा मतलब 10 किलो को हटाऊंगा तो 10 × 3 का क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। जब 1000 का गुणा करूंगा तो 2300 जाएगा। अब ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। क्या कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं? सब चीज़ें हमारे पास है कोई सूत्र? मैंने भी एक सूत्र आपको बताया था। जब ई दे रखा हो तो दो सूत्र हैं, एक तो है ई बराबर I²RT। ऊष्मा को H से भी लिखते हैं, एनर्जी को E से लिखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, ऊर्जा प्रकाश तथा ताप ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो E में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सूत्र है, I दे रखा है, T दे रखा है, ऊष्मा दे रखी, तो हम R को आसानी से निकाल सकते हैं। देखो R को कैसे निकाल सकते हैं, E क्या है, 2300 जूल। आप कह रहा हूँ सर ये वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, प्रतिरोध निकालने का जा रहा है। प्रतिरोध इसलिए निकालने जा रहा हूँ क्योंकि I अपन को दे ही रखी है। अगर मैं प्रतिरोध निकाल लूँगा तो वोल्टेज ड्रॉप में ओम के सूत्र का नियम लगा दूंगा, B बराबर I R, तो अपना मान निकल जाएगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे ये मान दे रखा है, मैं सूत्र लगाऊं, उस सूत्र से क्या मिलेगा और मेरे पास क्या है जिससे मैं जो पूछ रखा है उसको निकाल दूं। इतना तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। 2300 जूल। अब I कितना दे रखा है अपन को, 1 एम्पियर। समय कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। और R क्या अपन को निकालना है। देखो कितना, 0 से 0 गया तो R आपका कितना हो गया, R हो गया आपका 230 वोल्ट। ये क्या निकल गया आपका, अरे सॉरी वोल्ट नहीं, ओम। क्या है ये, ओम, क्योंकि प्रतिरोध को ओम में नापते हैं ना। तो ये आपका क्या हुआ, आर निकल गया है। आई आपको दे रखी है, आई बराबर 1 एम्पियर दे रखा है, कितने सवाल में प्रतिरोध दे रखा है। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो ओम का सूत्र लगा दीजिए, बी बराबर आई है। बी निकालना है, आई 1 है, ये 230 है, तो बी बराबर क्या है, 230 वोल्ट, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास को वापस देखें, मैं पूरे सूत्र सहित आपको समझा रहा हूँ। अब चौथा सवाल देखें, कौन सा सवाल, अच्छे सवाल हैं आज, ये नहीं है कि सर जी आप उठा लाए छोटे छोटे से, अच्छे सवाल हैं। देखो चौथा सवाल पढ़ेंगे। एक तापक हीटर में, देखो कौन सी तापक हीटर, क्या होता है, जो घर में अपने हीटर लगा रहता है ना, उस हीटर में देखा हो तो गाँव में जो हीटर लगा रहता है उसमें गोल 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 क्या घूमी रहती है, गोल 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 क्या घूमी रहती है, कुंडली घूमी रखी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तापक हीटर में एक कुंडली के रूप में प्रयोग की जाने वाली नाइक्रोम तार की बनी होती है वो भैया। नाइक्रोम तार में 2 ओम प्रति मीटर। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत सावधानी से करना है कि मतलब 1 मीटर, जब जो अपन ने जो अंदर जो कोयल डाल रहा है उसका प्रतिरोध कितना है, 1 मीटर में 2 ओम है। अगर 10 मीटर होता तो 20 ओम होता, ठीक है। मतलब 1 मीटर में कितना प्रतिरोध है उसका, 2 ओम का प्रतिरोध है। 200 वोल्ट पर 1 किलो वोल्ट के तापक के लिए आवश्यक तार की लंबाई कितनी है, लंबाई निकालना है। अब सर आपको लंबाई निकालना है, लंबाई का सूत्र तो हमारे पास है ही नहीं, पर पहले देखो देख क्या रखा, क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे सर बहुत अच्छे से इतना आसानी से कैसे समझा देते हो इतने बड़े बड़े सवाल। देखो एक तो दे रखा वोल्टेज 200 वोल्टेज, एक देख रहा है वाट। इसको अगर मैं किलो हटा के ऐसा लिख लूँ तो लिख सकता हूँ ना, कि किलो हटाया मैंने तो 1000 वाट। अब क्या दे रखा है, और यहाँ इसको छोड़ो अभी, क्या है, क्योंकि अपन को ओम दे रखा है। अपन इस सूत्र से क्या निकाल सकते हैं, पी दे रखा है, बी दे रखा है, तो हम आर निकाल सकते हैं, पी बराबर B²। आप कहोगे सर और भी सूत्र है पी के, एक है I²R, लेकिन हमको आई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसकी ज़रूरत नहीं है, आई की ज़रूरत नहीं है, और आई हमको दे भी नहीं रखी। अपन को बी दे रखा है और आर निकालना है, इसलिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। पी बराबर कितना होता है, 1/4। बी कितना होता है, 200 × 200/R। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आर कितना आया, प्रतिरोध कितना आया, 2 का गुणा 2 में करा तो 40 ओम। देखो अब क्लियर ही हो गया, सवाल ही हल हो गया। आपको सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 1 मीटर में कितना प्रतिरोध है, सर जी 1 मीटर में 2 ओम प्रतिरोध है। अपने पास कितना प्रतिरोध आया टोटल कॉइल का, 40 ओम। इससे कितना ज़्यादा है 40 ओम, 20 गुना। कितना गुना है, देख लो, 2 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना है, 40 ओम। कितने गुना है, 20 गुना। तो इतना ही, अगर इसको 20 गुना कर दूं तो अपने जो कुंडली है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब 20 मीटर। कुंडली की लंबाई क्या हो गई, 20 मीटर। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। मुझे जहाँ तक लगता है एक बार में ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप फिर भी एक बार वीडियो को देखें।
पीछे करके एक बार और देख लें अगर आपको समझ में दिक्कत कम आ रहा है। ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा सवाल देखें। आज सवाल ज़्यादा लेके आया हूँ इसलिए टाइम भी लग जाएगा और सवाल अच्छे भी लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने जो सूत्र बताया उनको विशेष ध्यान दें। एक तो E बराबर PT, अगर इसको और खोलूँ मैं तो E बराबर BIT। एक होता है H बराबर ऊष्मा का है I²RT। ये तो है ऊष्मा का, किसका? ऊष्मा। और ये अपना ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का। और फिर मान क्या क्या दे रखा है उस हिसाब से सूत्र को लगा दें। देखो अगला सवाल देखें। 120 वोल्ट पर लघु परिपथ मतलब शॉर्ट हो रहा है, परिपथ क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। मैं चालकत्व की गणना करें। जब भी चालकत्व की गणना करना है मतलब पहले हम प्रतिरोध की गणना करेंगे फिर प्रतिरोध को उल्टा कर देंगे, तो चालकत्व का मान निकल गया। ये हमेशा ध्यान रख, गणना करें। परिपथ में लघु पतन धारा 500 एम्पीयर। एक सवाल और इसलिए लेके आऊँ जैसे आपको चालकत्व का क्लियर हो जाए। आपको सब चालकत्व का सूत्र क्या है? चालकत्व का कुछ भी सूत्र नहीं है, आप प्रतिरोध निकालें और प्रतिरोध का उल्टा करते हैं। देखो मान क्या दे रखा है? पाँचवा सवाल 120 वोल्ट है 120 वोल्ट। पी बराबर क्या दे रखा है? 120 वोल्ट। आई बराबर क्या दे रखी? 500 एम्पीयर। चालकत्व निकालना तो हम पहले निकालेंगे प्रतिरोध, तो P बराबर आई आर का सूत्र लगाएंगे। बहुत सवाल बहुत ये सूत्र बहुत जगह काम आता है। आई कितना दे रखा है? 500। निकालना कितना है? आर। दो बिंदी से, दो नहीं एक बिंदी से, एक बिंदी इधर लेके आया तो 12/50। तो आर ऐसा कैसे ही रहा? देखो आर के गुणे में था 50 क्योंकि एक बिंदी से एक बिंदी कटा, और 50 को इसके नीचे ले आऊँगा तो आर का मान कितना दे रखा है? 12/50। अब हमको निकालना क्या? चालकत्व। सर जी चालकत्व पूछा हमसे जी, तो इसका उल्टा कर दो प्रतिरोध का। 50/12 इसको क्या नापते हैं अपन? सीमेन। इसको पूरा कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 12 चौको 48, फिर 2 बचेगा तो 12 एकम 12 ऐसे करके जाएगा ना। अब देखें पाँचवा हो गया। छठा सवाल देखें। सवाल तो लेके आया हूँ अच्छा। 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा। देखो क्या निकालना है? प्रयुक्त ऊर्जा। देखें सवाल को आगे। कम समय में अच्छी क्लास लेके आ रहा हूँ जैसे आपको समय ना लगे। देखे रखा शक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? शक्ति। सवाल कर रहे हैं छठा। शक्ति कितनी दे रखी है? P बराबर 1.5 किलोवाट। इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 1500 वाट। मिनट कितना दे रखा है? समय 5 मिनट। इसको आगे और बदलना पड़ेगा अपने सेकंड में। तो अगर सेकंड में बदलूंगा तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 5 मिनट इंटू 6 और 5 6 का 30, 300 सेकंड। दिख रहा है? दिख रहा है। अब क्या निकालना? ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको? E बराबर PT दे रखा है। PT अगर BI वगैरह ऐसा खोल के दे रखा था तो वो वाला सूत्र लगा लेते। तो E बराबर क्या दे रखा है? PT। P का मान कितना है? 1500 वाट। T का मान कितना है? 300। इसको हल कर दो। 15 3 45, 2 जीरो इधर की 2 जीरो इधर की, कितना हो गया? ऊर्जा को जूल में नापते हैं तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। छठा हो गया। सातवां पढ़ें। 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत करेगा? सवाल देखो कितने अच्छे लाया हूँ कि नहीं लाया। अगर 100 वाट का आपने एक बल्ब लगा रहा है, केवल एक बल्ब। आप कहते हैं ना कभी कभी हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है सर, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कैसे नापूँ? तो इसको नापने का ये है, सारे बल्ब घर के बंद कर दीजिए। पहले मीटर में देख लीजिए कितनी अपनी रीडिंग बन रही है, फिर घर के सारे बल्ब बंद कर दीजिए। केवल एक 100 वाट का बल्ब जला के देखिए 24 घंटे एक दिन पूरे, तो कितनी वो अगर 1 यूनिट बनाता है 100 वाट का बल्ब एक दिन में, एक पूरे दिन में कितनी यूनिट बनाएगा? केवल 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट से ज़्यादा बन रही है मतलब मीटर में ये किसी प्रकार से लीकेज हो रहा हो, करंट दीवारों में, बरसात के समय लीकेज होता है करंट दीवारों में, कच्चे मकान होते हैं, पक्के में भी हो जाता है और कोई परेशानी फिर आती है। तो आप अगर मीटर को चेक ही करना है कि मेरा मीटर ज़्यादा रीडिंग बना रहा है, तो आप एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए सारे बल्ब मतलब सब बंद करके रीडिंग पहले नोट कर लें। 100 वाट के बल्ब को चालू करके रखें 24 घंटे। 100 वाट का बल्ब 24 घंटे में केवल 1 यूनिट, मतलब अगर 325 अगर यूनिट है तो 326 बनेगी। ठीक है, 3.5 इतनी बनेगी, ज़्यादा 2-3 यूनिट तक नहीं पहुँचा। अगर 2-3 यूनिट तक पहुँच रहा है तो फिर कोई दिक्कत है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब देखो
100 वाट का बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत करेगा, ये अभी मैं आपको इस क्वेश्चन द्वारा बता रहा हूँ। देखो कितनी यूनिट बना था 100 वाट का बल्ब, P बराबर कितना है, 100 वाट का बल्ब लाए हम घर पे भैया। एक दिन समय कितने का है, एक दिन में 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होता है। टी दे रखा है, निकालना क्या, ऊर्जा की खपत। तो वही E बराबर P इंटू टी, 100 का गुणा करो, इधर 24 का गुणा करो, E बराबर क्या हुआ है आपका 24, क्या आया अपना E बराबर क्या आया 24। 24 क्या हो गया अपना आंसर हो गया 2400। और ऊर्जा कितनी हो गई 2400 ऊर्जा। नहीं, और दूसरा क्या है कि अगर आप इसको दूसरे सूत्र से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका क्या आएगा 2400 वाट हॉर्स, क्या आएगा 24, वो बिजली खपत का अलग है, ये 2400 एनर्जी आपकी निकली, क्या ऊर्जा। 100 वाट का बल्ब 24 घंटे में। एक सूत्र और भी होता है KWH, पर ये हमारा वॉट हॉर्स में निकला। KWH में निकालते थे उसमें अपन किसका भाग देते थे, 1000 का भाग दे देते, तो 2.4 किलोवाट। लेकिन अभी हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ें, 8वां सवाल, 2 मिनट जल्दी से। आठवां सवाल पढ़ें, एक 6 ओम के प्रतिरोध में से 50 घंटे के लिए 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। देखो अब मैंने एक सूत्र बताया था, उस सूत्र में देखें आप, उपभोग की गई ऊर्जा क्या क्या दे रखा है। देखो आप टी दे रखा है, देखो 8वां सवाल, कौन सा सवाल 8वां सवाल। देखो 6 ओम प्रतिरोध है, कितना ओम प्रतिरोध है, R बराबर 6 ओम, टाइम दे रखा है 50 हॉर्स, धारा दे रखी है 3 एम्पीयर। ऊर्जा कितनी होगी, तो देखो मैंने 2 सूत्र बताए थे, एक तो बताया था E बराबर PT या फिर इसको V इंटू आई इंटू टी, और एक बताया था H बराबर आई स्क्वायर RT। देखो क्या क्या दे रखा है, ओम दे रखा है, प्रतिरोध इसमें आ ही रहा है, समय दे रखा है इसमें आ ही रहा है, समय दे रखा है इसमें आ ही रहा है। ये तीनों चीज़ें इस वाले सूत्र में आ रही है, लेकिन इस सूत्र में वोल्टेज लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें अपन को वोल्टेज नहीं दे रखा है, तो अपन इस सूत्र को नहीं लगाएंगे, अपन इस सूत्र को लगाएंगे। तो आई कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, R कितना है 6, और समय कितना है 50, तीनों का गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 9 9 5 6 का 30 और 9 तिया 27, तो 27, देखो 5 6 का 30 और 2700 आ जाएगा, गुणा कर लेना आप, आ जाएगा 2700 जूल आएगा। क्या आएगा जूल आएगा। अगर किलो में लेना है देखो 2700 तो हो ही गया। अब R प्रतिरोध में था, I एम्पियर में था, T समय में था। ठीक है, तो आपका आंसर उसमें का क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, और किलोवाट हॉर्स में दे तो 1000 का भाग दे देना, आपका किलोवाट हॉर्स में आ जाएगा, तो किलो में लेके आना है ना, तो एक और वोट शक्ति है ही और से जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। नवाबी करें क्या, खपत की जाने वाली बिजली की मात्रा। देखो नवाबी देख ही लो जल्दी से, फिर 10वां अपन बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ी होती जा रही है, वीडियो छोटी रहे तो ही बढ़िया है। ठीक है, इसमें देखो 9वां सवाल, कौन सा सवाल 9वां। 100 वाट के बल्ब द्वारा 10 घंटे में चालू अवस्था में खपत की जाने वाली बिजली की मात्रा। देखो P बराबर 100 वाट, शक्ति दे रखी, टाइम दे रखा है 10 घंटे। अब तो आपको सूत्र याद हो गया सर जी, क्या पूछा, बिजली की मात्रा, मात्रा को ऊर्जा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं मात्रा को, हमेशा ऊर्जा ही बोलते हैं। तो E बराबर PT सर जी, और E बराबर दे रखा है 100 वाट, T दे रखा है 10, तो E बराबर आ गया हमारा 1000 वॉट हॉर्स, क्योंकि शक्ति को वाट में लिखेंगे और घंटे को क्या लिखेंगे हॉर्स में। शक्ति को किस में लिखेंगे वाट में, शक्ति का माना का, टाइम को हॉर्स में, जब दोनों गुणा करा तो वॉट हॉर्स, तो क्या आ गया 1000
वोट हॉर्स। अगर किलो में लेके जाओगे आप तो 1000 का भाग दे देना, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 1 किलोवाट हॉर्स। और 1 किलोवाट हॉर्स को 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं, या फिर 1 kWh बोलते हैं, ठीक है, या फिर 1 वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ एक क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।